सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जेएस एसेंशियल्स। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बार बार मैं देख रहा था जेएस एसेंशियल के लोग बात कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि एसेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की कि जेएस एसेंशियल्स लेके आ जाऊँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें ज़रूरी है याद करने के लिए, ठीक है, जो हमें समझना ज़रूरी है। याद करने वाली कोई चीज़ नहीं, जो समझना हमें ज़रूरी है। और उसके बाद हम इसको समझने के बाद हम जा सकते हैं रिएक्ट की तरफ, ठीक है। हम वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। रिएक्ट की तरफ क्या आप जावास्क्रिप्ट में जो कर रहे हैं उस पर जा सकते हैं, ठीक है। हम तो डेवलपमेंट देख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब फिलहाल मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताता हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे एसेंशियल्स का मतलब क्या हो, देखिए, जब आप देखिए बहुत कुछ पढ़ते हैं ना, तो उसमें सारी चीज़ें काम नहीं होती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं आपकी लाइफ में, कुछ कुछ चीज़ें काम आती हैं। तो वही चीज़ें हैं ये जो काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है मैंने लिखा है बिगनर्स और टू इंटरमीडिएट वाले कुछ टॉपिक्स, और ये मैंने लिखा है एडवांस टॉपिक्स, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं, अगर ये वीडियो कंप्लीट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तो हम दोनों टॉपिक्स डाल देंगे, बिगनर्स और एडवांस दोनों। अदरवाइज हम दो पार्ट में कर देंगे इसको, बिगनर्स अलग डाल देंगे और एडवांस अलग डाल देंगे, ठीक है। और दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ये आपकी मतलब हम करते हैं उसके हिसाब से सोचते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो होगी, ठीक है। क्योंकि बड़ी वीडियो कोई देखता है नहीं फिलहाल, मैंने देखा है, तो आप लोग पार्ट पार्ट में वैसे भी देखेंगे, तो ठीक है। तो वीडियो शुरू होने से पहले बस आपको दो तीन चीज़ें करनी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है और एक कमेंट, क्योंकि देखिए हम ट्राई कर रहे हैं आपके लिए बहुत मेहनत करने के लिए, ठीक है। और मैं बेटर ही बेटर करता रहूँगा अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और हमें सपोर्ट क्यों चाहिए? हमें सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि हम फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाले हैं जो इस चैनल से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब वो उसके लिए हमें एक अच्छी ऑडियंस चाहिए, और वो अच्छी ऑडियंस अगर हमें मिल जाएगी तो देखिएगा आप काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे आपको। ये सिर्फ इस चैनल से रिलेटेड चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, जो जैसा मुझे चाहिए वैसा चेंज देखने को मिलेगा, जैसा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और फॉर दोज हु इज़ ड्रॉप आउट्स, उनके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है। उनको तो ज़रूर करना चाहिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आप रियल वर्ल्ड में कैसे घुस सकते हैं, रियल वर्ल्ड में आप कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़िए उस तरीके से, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको हर चीज़ में घुसने की, ठीक है। तो उसके हिसाब से पढ़िए आप, और नॉलेज रखिए। और आपको बस ये होना चाहिए कि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज मैं बोलता रहूँगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुका हूँ यूट्यूब पर, तो मैं सब कुछ बोल देता हूँ, तो इसलिए ठीक है। अब शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट के इंट्रो से। तो इंट्रो में क्या बता सकते हैं, बस यही चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट जो है एक तरीके से आपकी वेबसाइट पे जान डाल देता है। सपोज करिए आपने एक बटन बना रखा है, उसमें कोई फंक्शनैलिटी डालनी है आपको, तो आप फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए से, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के जरिए से मतलब जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मर्न स्टैक पढ़ रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनी स्टैक पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से कि आप रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट उसमें भी यूज़ हो रही है, नोड जेएस पढ़ रहे हैं उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तब तो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे लिए जावास्क्रिप्ट, और मैक्सिमम लोग आप में से वेब डेवलपर वाले ही होंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे है। और इसके बाद हम लोग काफ़ी चीज़ें करेंगे वेब 3 पे भी, और उसमें मैं जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करूँगा उसमें भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल करते हैं, अब इसके साथ थोड़ा सा बेसिक भी समझते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं कोड को। तो मैं अगर बेसिक आपको दिखाता हूँ तो देखिए कैसे। अभी हम यहाँ जाते हैं वीएस कोड पे, ठीक है। वीएस कोड पे आते हैं, और मैंने क्या किया, वीएस कोड पे एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये फोल्डर मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे, ठीक है, ताकि आपके पास कोड रहे। अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे फेक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा index.html, और एक फाइल बना लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जेएस लगाना है, तो हम index.js लगा देते हैं फाइल, ठीक है। अब index.html क्या करेगा, index.html पे तो हम जेएस की फाइल को इंपोर्ट करके यहाँ पे जेएस यूज़ कर पाएंगे ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मली हम स्निपेट यूज़ कर लेते हैं जो डॉक टाइप वाला है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया मैंने, यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल आ गया। अब इससे कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नॉर्मली अपना क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट देखने वाले हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट देखते हैं, तो हमने टाइटल दे दिया जावास्क्रिप्ट, इसको तो हम क्या कर देते हैं, इस वाले को गो लाइव कर देते हैं, देखिए गो लाइव हो गया ये, ठीक है। तो index.html है जिसमें टाइटल जावास्क्रिप्ट लिखा है। बट अब इस फाइल को कैसे पता चला कि हमें कौन सा जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ करनी है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट फाइल को अपनी इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे यूज़ में लाना पड़ेगा। तो हम कैसे दिखा सकेंगे कि अपने HTML फाइल को कि हम लोग कौन सी जावास्क्रिप्ट फाइल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट src, हम किस सोर्स फाइल की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं index.js की बात कर रहे हैं। इस तरह लिखना पड़ेगा हमें, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू index.js, और फिर इसको हम बंद कर देंगे। तो अब इसको चल गया कि इसको हमारी HTML फाइल होगी, हमें ये वाले जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ करनी है। तो उसने कहा ठीक है यूज़ कर लो।
अब ये करते हैं हम लोग यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस पे आएंगे। अब जो भी काम करेंगे वो हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे लग जाएगा। तो देखिए यही वाली तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है जो रन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं, फंक्शनलिटी वाले काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे एचटीएमएल पर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भी काम करेंगे वो हम क्या कर रहे हैं, कंसोल पर देखते हैं, ठीक है। कंसोल पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं कि सबसे बेटर ऑप्शन है कंसोल पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप बेसिक से एडवांस की तरफ देखें तो अच्छा है, ठीक है। और जो जो चीज़ें हैं वही जो जरूरी है वो देखना है तो वही चीज़ देखें आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंसोल पे प्रैक्टिस करते हैं। कंसोल क्या होता है यहाँ पे, और देखिएगा इस तरफ आएंगे आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की तरफ। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये देखिए मोर ऑप्शन है, यहाँ पे आप चाहिए मोर टूल्स पे, फिर आप चाहिए डेवलपर टूल्स पे। तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा, देखिए कंसोल है। फिलहाल आपको एलिमेंट भी देखने को मिल सकता है, फिर आपको इधर स्लाइड करके कंसोल पे देखना जाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ऐसा कुछ बन के आएगा, देखिए ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ इस साइड आएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एलिमेंट पे होंगे, अगर इस साइड आएगा तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, फिर कंसोल पे जाना पड़ेगा। ईजी है, ठीक है। अगर आप तब भी आप कंसोल पर नहीं जा पा रहे हैं तो देखिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। मैं ऐसे ही बताता हूँ शॉर्टकट की, अगर जा भी पा रहे हो नहीं भी जा पा रहे हो तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट आई से भी जा सकते हैं आप कंसोल पे। अब क्या करते हैं, इस डॉग साइड को बाहर निकाल देते हैं ताकि हम लोग सिर्फ कंसोल पे फोकस कर सकते, ठीक है। तो देखिए ये कंसोल है हमारा। अब देखिए कंसोल कैसे काम करता है, अगर मैं यहाँ पे देखिए कंसोल कैसे लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे लॉग कर दो क्या, मैं कहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड को लॉग कर दो, हेलो वर्ल्ड। वो देखिए मैंने जो डबल कोड के अंदर लिखा जो वर्ड वो एज इट इज कंसोल पे प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब है कि हम डबल वर्ड पे जो भी लिखेंगे डबल कोड के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। क्या अगर हम बिना डबल कोड के लिखते क्या एज इट इज प्रिंट होता, देखते हैं। अगर हम हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, देखिए अनकैच रेफरेंस हेलो वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये नॉट डिफाइंड अनकैच रेफरेंस क्या है ये मैं अभी आपको दिखाता रहूंगा, ठीक है। अब ये सब याद रखिएगा कि आपको कैसे कैसे एरर आए हैं, ठीक है। एरर को आपको समझना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि अगर हमें कुछ एज इट इज प्रिंट करना है तो हमें डबल कोट लगाना ही पड़ता है। देखिए आ रहा है एज इट इज प्रिंट हो रहा है ना। सपोज करिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख भी सकते हैं 10 19 प्लस 10, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो रही है हमारे पास 29 हो गई। लेकिन अगर हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा कि एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ऐसे में बताया कि डबल कोड में जो लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन करनी है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटर से जो भी लगाना चाहते हैं आप उसके साथ। अभी मैं ऑपरेटर बताऊंगा आपको कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक बेसिक ऑपरेटर्स देख लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंसोल देख लिया आपने, कंसोल क्या होता है, ठीक है। इसके साथ आप में ये भी देख लीजिए क्या कहते हैं इसमें, हम देख लेते हैं कि कमेंट कैसे करते हैं। सपोज करिए मेरा पहला कोड है तो मैंने कमेंट कर दिया कि दिस इज माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट कोड। जो भी हमने कमेंट करके लिखा है वो ना हमारा कंसोल पे दिखा रहा है ना हमारा ब्राउजर पे दिखा रहा है, तो वो कहाँ दिखाएगा, तो फिलहाल वो कहीं नहीं दिखाएगा, वो हमारे पढ़ने के लिए होता है। कि सपोज करिए फ्यूचर में हमने हमने बहुत बड़ा कोड लिख रखा है, सपोज कीजिए फ्यूचर में हम आते हैं एक साल बाद, हम एक साल बाद की क्या बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ टाइम बाद भी अपने कोड को देखेंगे आप खुद का कोड नहीं समझ आएगा कि आपने क्या लिखा था, ठीक है। तो आपने क्या करना चाहिए, आपने बीच बीच में कमेंट डाल देना चाहिए कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये काम किया, यहाँ पे ये काम किया, ताकि इससे क्या रहे कि बाद में आपके लिए बेनिफिशियल हो। साथ में अगर सपोज करिए आप किसी कंपनी वर्क करते हैं तो फिर वहाँ पे तो सिर्फ आप थोड़ी ना होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ना उसी कंपनी वर्क करते हुए। तो इसलिए फायदेमंद आपके लिए यही होगा कि आप क्या करें, कमेंट करके रख दीजिए, ठीक है। कमेंट दिखा दीजिए कि अच्छा यहाँ पे कमेंट हो रहा है, तो समझ जाएगा सामने वाला कि अच्छा अच्छा कमेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये कोड लिखा है। कमेंट को लिखना बहुत ईजी है, आपको क्या करना है बस यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है आप देखिए, फिर से दिखाता हूँ कि आप जो भी लिखना चाहते हैं उसके साथ आपको ऐसे करना है, डबल यहाँ पे स्लैश लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है जैसे कि दिस इज कमेंट, ऐसे मैंने लिख दिया दिस इज कमेंट, ठीक है। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, एक ही लाइन में। अगर मल्टी लाइन कमेंट करना तो आप ऐसे लगाएंगे स्लैश, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद लिखेंगे आप दिस, ऐसे लिखता दिस इज मल्टी। देखिए अभी सब कुछ कमेंट हो गया है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा सब हट जाएगा, लाइन कमेंट, तो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं इसको बंद कैसे करूंगा, अब यहाँ पे मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा और इसको स्लैश बंद कर दूंगा। देखिए ये मल्टी लाइन कमेंट है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सिंगल लाइन लिख देते हैं। अब ये हमारे पास बेसिक सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया, इसको हम टिक कर देते हैं। अब हम देखने वाले वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को देखते हैं हम लोग, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए बहुत ईजी चीज़ है वेरिएबल्स।
हम आते हैं यहाँ पे, देखिए इसका इंडेक्स डॉट एस जे एस नाम है, लेकिन मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। और क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको सेंड करना है, तो फिर मैं आपको बस टॉपिक बाय टॉपिक 1.js 2.js इस तरीके से रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 1.js फिलहाल तो। अब नेक्स्ट हम जो फाइल बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, उसका नाम होगा 2.js, ठीक है। तो उस पर हम वेरिएबल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 2.js हो गया, इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। और फिलहाल और शिफ्ट डाउन करके एक नया स्क्रिप्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी फाइल यूज़ करनी है अब, जो हमने वेरिएबल के लिए पढ़नी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.js, ओके। और 2.js में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। 2.js पे हम क्या कर देते हैं, नॉर्मली सा अभी वेरिएबल में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, कंटेनर की तरह होता है। कंटेनर कैसा है, जैसे सपोज करिए कंटेनर होता है ना, जिसके अंदर आप दाल चीनी सब कुछ डालते हैं, ठीक है। तो वैसे कंटेनर है। जैसे कि सपोज करिए आपको एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल सपोज करिए एक लेटर है ए नाम का, ठीक है। इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है 5 की, तब ऐसे करके डालते हैं, ठीक है। तो मतलब अब क्या हो गया कि ए जो है ना, ए के अंदर 5 चला गया है, ए के अंदर 5 चला गया है। लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसा है, देखिए हम लिखेंगे कीवर्ड, जैसे कि लेट, एक कीवर्ड हो गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5, लेट ए इज इक्वल टू 5। अब क्या हो गया, 5 जो है वो ए के अंदर चला गया, सही बात है। अगर हम अब लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग करें ए को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 प्रिंट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने डबल कोट नहीं लगाया। अगर मैं डबल कोट लगाता तो फिर एज इट इज प्रिंट हो जाता, लेकिन क्योंकि हमें एज इट इज प्रिंट नहीं करना है, इसलिए हमने क्या किया, ए के अंदर एक वैल्यू को प्रिंट करना है, इसलिए हमने डबल कोट नहीं लगाया। तो ए की जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई हमारे पास स्क्रीन पे। अब हम जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, सपोज करिए 100 लिख दिया मैंने, तो भी देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो गई। और साथ में लैक लिख दिया, तब भी यहाँ स्क्रीन पे प्रिंट हो गई, ठीक है। ये होता है। अगर सपोज करिए आपको यही ए वेरिएबल है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसे स्ट्रिंग डालनी है, कुछ नंबर नहीं डालना है, कोई स्ट्रिंग डालनी है, तो आपको पता है ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि हेलो। अब देखिए आप ऐसे हेलो नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए फिर से क्या लिख के आ रहा है, हेलो इज नॉट डिफाइंड एट दिस, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का वेरिएबल ही हो गया। अगर आप बिना को डबल कोट के लगाएंगे, ये भी तरीके का वेरिएबल होगा। वेरिएबल को हमें पता है कैसे असाइन करते हैं, मैंने दिखाया आपको। वो क्या करना पड़ेगा, फिर से वेरिएबल के लिए लिखना पड़ेगा कि लेट हेलो इज इक्वल टू 10, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से हो जाएगा कि हेलो के अंदर 10 है और ए के अंदर 10 आना था, हेलो वाली वैल्यू आनी थी और ए प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं दिखाना था, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ए के अंदर हेलो ही रखना है। तो अगर मुझे ए के अंदर हेलो ही रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा। इसमें अभी बताया कि आपको स्ट्रिंग, इसे कहते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमेशा क्या होती है, डबल कोट के अंदर होती है, या फिर सिंगल कोट के अंदर भी रख सकते हैं हम, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जावास्क्रिप्ट पे इसने बहुत कुछ हमें दे रखा है कि जाओ तुम्हें छूट मिल रखी है, तुम जो करना चाहो कर सकते हैं। लेकिन अब उनके उसका हम ऐसा फ़ायदा तो नहीं उठा सकते कि जो भी कहेगा कर सकते हो तो हम कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा समझ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हेलो हमने कर दिया, तो अब हेलो को डबल कोट के अंदर लिखा है, इसलिए इसने समझा कि अच्छा हेलो एक स्ट्रिंग है, इसको इसके अंदर स्टोर करना है। अगर आप एज इट इज लिखते हैं, अगर आप ए लिखते हैं सिर्फ डबल कोट के अलावा, तो हमारे पास क्या है, ये एज अ वेरिएबल इसको मान लेगा। अगर डबल कोट आप लगा देंगे तो उसको समझ लेगा कि वो एक तरीके की वैल्यू है, ठीक है, या फिर एक स्ट्रिंग है जिसको इसके अंदर स्टोर करनी है, या फिर इसको डायरेक्टली प्रिंट करनी है एज इट इज। तो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह हो जाती है वो। अब देखते हैं लेट वेर और कॉन्स्ट में डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ लेट वेर और कॉन्स्ट, ठीक है। तो लेट वेर और कॉन्स्ट में डिफरेंस देखना है हमें। देखिए जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेर इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ कि हेलो, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूँ ए को, देखिए क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब मैं अगर सपोज करिए वेर ए इज इक्वल टू, फिर से लिख देता हूँ हाय, तो अब देखिए ए की वैल्यू हमने, देखिए ए वेरिएबल हमने पहले असाइन कर रखा था, बाद में कहा हेलो, ठीक है इसकी, और उसके बाद फिर से वेरिएबल ए लिया हमने और उसको भी वेर कीवर्ड दिया और उसके बाद कह दिया हाय, और प्रिंट किया ए को, तो हाई आ रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली में क्या है कि ए की जो वैल्यू है वो हाई है ना, हेलो से चेंज होकर हाई हो गई है, ठीक है। तो ये वैर है, इसको हम लोग पहले यूज़ करते थे, बट आजकल हम लोग लेट और कौन सा यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं लेट में क्या डिफरेंस होता है और वैर में क्या नहीं था जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और देखिए अगर मैं यहाँ पे लेट लिखता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू हेलो, और फिर मैं लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू हाई, तो देखिए इसने क्या दिखाया कि आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब इससे फ़ायदा क्या हो हमारा कि सपोज करिए आप बहुत बड़ी लाइन की कोड लिखते हैं, 500-600 लाइन का कोड लिखते हैं। अब एक बंदा आया, आपने लेट ए इज इक्वल टू हेलो लिख दिया, और दूसरा बंदा आता है बहुत टाइम बाद, उसने देखा नहीं कि लेट ए इज इक्वल टू पहले से डिक्लेयर है वेरिएबल, उसने क्या किया,
दूसरा वेरिएबल उसने बताने की कोशिश की, इसका नाम ए ही था और उसने हाई लिख दिया उस वैल्यू में, लेकिन अब उसको दिखाने लगेगा कि अच्छा आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, तो समझ जाएगा अच्छा ठीक है ए पहले से डिक्लेयर है। तो अगर उसको सच में वैल्यू ही चेंज करनी तो क्या करेगा, वो ए इज इक्वल टू हाई ऐसे कर देगा, तो उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन उसको ये पता चल जाएगा कि अच्छा डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अगर उसको वैल्यू चेंज ही करनी थी तो वो इज इक्वल टू हाई कर देगा ऐसे, ठीक है। वो दोबारा लेट कीवर्ड को नहीं लिखेगा, उससे क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एक आता है फिर हमारे पास कॉन्स्ट, अगर मैं यहाँ देखिए कॉन्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे भी कॉन्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, आपको समझ में आ गया कि एरर क्यों आता है। तो मैंने अगर ए इज इक्वल टू हाई लिख दिया आप डायरेक्टली, ठीक है नॉर्मल। अब सेव किया, देखिए लिखा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि ये ए जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो पड़ी रहेगी जो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते आगे जाके। तो इसको अगर हमने ए इज इक्वल टू हाई किया तो क्या हुआ था, वैल्यू चेंज हो गई थी कि, लेकिन हम नहीं चेंज कर सकते, तो इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ये था वैर लेट और कॉन्स्ट, ठीक है ईजी है। इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग वैर लेट और कॉन्स्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल हो गया। अब हम लोग डेटा टाइप्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं देखते हैं जरा सा आके यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसमें बना लेते हैं हम लोग 3.js, ठीक है। तो यहाँ पे 3.js बना लेते हैं, इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं 3.js, ठीक है। तो 3.js ये बना लिया हमने। अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट यहाँ पे बना लेते हैं 3.js, सिंपल हो गया देखिए। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, डेटा टाइप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव ही क्यों देखने वाले हैं, प्रिमिटिव हम इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होता है ना वही अभी हम देख सकते हैं। उसके बाद जब हम अरे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं लेट करता हूँ, एक नंबर नाम लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग वैड नहीं यूज़ करें, लेट यूज़ करें कि रियल वर्ल्ड में ये यूज़ होता है लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। और अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊँ और नम को, तो यहाँ पे 50 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और जो मैंने डबल कोट में नहीं लिया इसको 50 को, तो ये क्या है, ऐसा नंबर आ रहा है। अगर मैं इस नंबर को डबल कोट में लिखता, ये जो नंबर है हमारे पास, अगर इसको डबल कोट में लिखता तो एक तरीके एज अ स्ट्रिंग आता, ठीक है, लेकिन नंबर आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है देखिए, अगर मैं इसको टाइप ऑफ करता हूँ तो देखिए ये क्या एक नंबर टाइप का है, इसको हमने डबल कोट में नहीं लिखा और एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर दिखाएगा, वो टाइप उसका नंबर होता है, तो ये डेटा टाइप है जो नंबर टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास होती है जैसे कि अगर हमने लेट लिया str, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए लेते हैं, और इसमें सपोज करिए हेलो स्टोर कर दिया। और अब देखिए क्या डबल कोड के अंदर लिखा है, अगर हम यहाँ पे इसको अगर लॉक करें और देखिए टाइप ऑफ क्या है इसका, और टाइप ऑफ से हम टाइप देख सकते हैं, मैंने बताया नहीं शायद आपको। तो देखिए अब दिखा रहा है कि अच्छा ये स्ट्रिंग टाइप का है। नेक्स्ट अगर हम लेट करके देखें बूल, ठीक है, बूल, तो बुलियन में देखिए बूल जो होता है ना बुलियन, तो ये वेरिएबल हमने लिया बूल, ठीक है। बुलियन में हमारे पास दो वैल्यूज होती है, तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा, ठीक है, या तो कोई बात सच हो सकती है झूठ, या ट्रू या फॉल्स। और अगर मैंने यहाँ पे लॉग लिखा तो इसके अंदर हम टाइप ऑफ देखें तो देखिए बूल का टाइप क्या है, बुलियन है, तो ये बुलियन टाइप की वैल्यू है। ये फॉल्स और ट्रू जो होती है बुलियन टाइप की वैल्यूज होती है, ठीक है। दो ही चीज़ होती है बस, फॉल्स और ट्रू। फिर हमारे पास क्या होता है, लेट ए इज इक्वल टू, ऐसे हमने नल ले लिया, तो नल भी होता है, ठीक है। यहाँ पे नल नाम का भी होता है जो भी हमारे पास डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको लॉक करके देखें तो हमें देखने मिलेगा, देखिए टाइप ऑफ, आप देखिए यहाँ कुछ अजीब सा देखने मिलेगा। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है, और मैंने क्या बताया था आपको कि प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ऑब्जेक्ट्स, जो अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है जबकि ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जावास्क्रिप्ट जिसने बनाया उसने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ होती है, लेट बी इज इक्वल टू, इसमें ले लिया अनडिफाइंड, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अगर यहाँ पे लॉक किया और इसमें मैंने लिखा टाइप ऑफ बी, तो अगर आप अनडिफाइंड असाइन करते हैं वेरिएबल में तो उसका टाइप क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो आपको अनडिफाइंड को डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे हटा दें इसको और टाइप ऑफ दिखा दें, ऐसे लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसे वेरिएबल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी कि इसमें कोई वैल्यू आ सकती है नल में। नल हम तब रखते हैं जब हमें मैनुअली रखना होता है, जैसे कि हमने इज इक्वल टू नल रख दिया, तब इसके अंदर ए के अंदर बाद में वैल्यू डाल सकेंगे, ठीक है। मतलब ये अनडिफाइंड नहीं है, नल है फिलहाल, तो इसका कोई वैल्यू नहीं पड़ी है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते समय। ऑब्जेक्ट को भी ऐसे इम्पटाइज कर सकते हैं हम लोग नल को यूज़ करके, तो ये सेम यूज़ करता है। जब आप आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा नल कैसे यूज़ हो रहा है। अनडिफाइंड तो बहुत ही सिंपल है कि ऐसे अनडिफाइंड रखते हैं हम लोग। अब जो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट्स को, अरे को और फंक्शन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी चिंता नहीं, बस आप ध्यान लगाइए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारे पास 4.js पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है कि हमें पढ़ना है कंडीशंस, नहीं पहले मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है।
ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऐसे पेन से लिख दिया। किससे लिख रहा हूँ मैं, माउस से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है अभी तो फिलहाल। तो पहले हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद कंडीशंस पे जाएंगे। अदरवाइज ऑपरेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं लिखना भूल गया लेकिन ठीक है। अब ऑपरेटर पे पढ़ते हैं, यहाँ पे फोर डॉट जेएस पे काम करते हैं ऑपरेटर पे। ऑपरेटर्स देखिए बहुत ईजी होते हैं। सपोज करिए मैंने लेट ए इज इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है, वेरिएबल में ए के अंदर 10 डाल दिया, फिर हमने लेट बी इज इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है। ऐसा सोचते क्या ले लिया है। अब अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे हम लोग ए प्लस भी देते हैं, तो देखिए ए के अंदर 10 पड़ा है, बी के अंदर 5 पड़ा है, और 10 प्लस 5 ही देखिए जो बीच में प्लस यूज़ कर रहा है ना, यही एक ऑपरेटर है। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर अब देखते हैं 10 माइनस 5 क्या होगा, 5 होगा, देखिए ये भी ऑपरेटर है माइनस, ठीक है। तो फिलहाल जो हम ऑपरेटर देख रहे हैं इसे हम कहेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम ए मल्टीप्लाई 10 भी कर सकते हैं और ए डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग ए डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। और ये क्या हो गया, स्लैश, ठीक है देखिए। और उसके बाद हमारे पास एक आता है रिमाइंडर निकालने के लिए। सपोज करिए रिमाइंडर क्या है, ठीक है, 10 से अगर हमने 5 को डिवाइड किया तो अगर हमने 5 से 10 को डिवाइड किया तो 5 टू 10 होता है, तो देखिए डिवाइड में 10 2 आ रहा है। लेकिन मॉड्यूल जब किया हमने, यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस लगाया, तो 5 टू 10 तो होता है, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा, 0 कोई तो बचा। अब देखिए अगर मैं इसको 11 कर दूँ, यहीं पे लिखता हूँ दूसरा कोई नंबर, जैसे कि मैं 11 से डिवाइड करना चाहता हूँ 5 को, बट मैं रिमाइंडर देखना चाहता हूँ, तो देखिए मॉड्यूल लगाया ना यहाँ पे, रिमाइंडर देखना चाहता हूँ, तो देखिए 1 ही तो आएगा रिमाइंडर। 5 टू 10 होता है और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा ना। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल मैथ। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि ए पे पावर लगाना चाहता हूँ, देखिए मेरे को 2 बार स्टिक लगाना पड़ेगा। अगर आप एक बार स्टिक लगाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 2 बार स्टिक लगाएंगे तो ए पे पावर लगा रहे हैं 5 के, तो मैं 10 पे पावर लगा रहा हूँ 5 के, ये कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल हो गया, देखिए अब थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं जो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के काम आते हैं, ठीक है। तो मैं इतने पार्ट को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कोड मिल जाए, तो ऐसे रहे। अगर मैं यहाँ पे देखिए लिखा हूँ लेट नम, ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ लेट नम इज इक्वल टू 1, आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, सिर्फ इस पे, इस वाले पार्ट पे। तो लेट नम इज इक्वल टू 1 लिखा है हमने। अगर यहाँ मैं नम प्लस प्लस करूँ और फिर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग नम कर दूँ, नम क्या था हमारे पास 1 था और नम प्लस प्लस करने के बाद वो 2 हो गया। देखिए इसको अगर मैं ये भी लिखूँ तब इसका मतलब क्या हुआ, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, ठीक है। यही चीज़ हो रही है, नम प्लस प्लस लिखने से नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 ही तो हो रहा है, देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे नम प्लस प्लस, ठीक है। हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक और चीज़, जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे प्लस प्लस नम। अब मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है, देखिए प्लस प्लस नम, ठीक है, तो देखिए ये भी 2 आ रहा है हमारे पास, प्लस प्लस नम करने पे भी 2 आ रहा है। और वही सेम चीज़ अगर हम माइनस माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस आता है, देखिए अगर हम माइनस माइनस नम कर देते हैं तो क्या होता कि हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। हमारे पास 1 है ना, नम 1 है, तो अब क्या आता है 0 आ जाता है, ठीक है। तो मतलब +1 और -1 होता है और उसी वेरिएबल में असाइन हो जाती है वैल्यू, ठीक है। बट अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही मजेदार चीज़, इसको उठाते हैं। देखिए जब हमारे पास कंसोल डॉट लॉग हमने नम किया है तो नम की वजह से हमारे पास वैल्यू नम में 1 आ गई, ठीक है। बट अगर हम नम प्लस प्लस करते हैं तो अभी भी वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। जबकि हमने देखा था अभी नम प्लस प्लस करने से वैल्यू 2 हो गई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये होता है हमारे पास क्या, पोस्ट फिक्स। अब प्री फिक्स करके देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम प्लस प्लस नम लिख देते हैं तो देखिए वैल्यू 2 हो गई। अभी हो क्या रहा है, ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर हम प्लस प्लस नम लिख रहे हैं तो उसका मतलब हो क्या रहा है कि कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से लाइन पढ़ रहा है इसकी, कंसोल डॉट लॉग, फिर वो देख रहा है कि अच्छा प्लस प्लस, तो वो कह रहा है अच्छा ठीक है पहले प्लस प्लस करना है फिर नम की वैल्यू को स्क्रीन पे कंसोल पे हमें प्रिंट करना है। तो वो पहले प्लस कर दे रहा है, पहले वैल्यू को प्लस कर दे रहा है, फिर नम की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो देखिए पहले प्लस कर रहा है अगर 1 तो 1 से 2 हो चुका है वो। अगर 1 में वो पहले प्लस कर रहा है 1 तो 1 से अब वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है, और फिर तो प्रिंट कर रहा है ना हमको, इसलिए अब 2 हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे थे, देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, तो पहले वो नम को प्रिंट कर रहा था, नम को उसने कंसोल डॉट लॉग ने क्या पढ़ा, पहले नम करा पढ़ा, तो अच्छा उसने कहा नम को अच्छे स्क्रीन पे प्रिंट करना, तो उसने प्रिंट कर दिया, पहले ही प्रिंट कर दिया। फिर उसने प्लस प्लस किया, मतलब अब नम में जो वैल्यू थी उसमें एक प्लस अब किया है। तो अगर अब मैं नेक्स्ट बार कंसोल डॉट लॉग नम करता हूँ सिर्फ, तो अब देखिए हमारे पास 2 ही तो आएगा, लेकिन नम के अंदर अब वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ चुकी है। सिंपल सी चीज़ है, नम के अंदर वैल्यू अब क्या आ गई, 2 आ गई, पहले क्या थी 1 थी, और 1 से प्लस प्लस क्योंकि होने के बाद ये अब
नम प्लस वन हो चुकी है, और नम प्लस वन मतलब वन प्लस वन यानी कि टू हो चुकी है। अब नम में टू आ रही वैल्यू, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस नम करते हैं, अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस नम कर देते हैं तो फिर हमारे पास टू ही आता दोनों बार, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस नम मतलब प्लस प्लस पहले कर दो तो नम में प्लस वन हो रहा था, ठीक है। नम में प्लस वन तो नम में क्या है, वन है, तो वन प्लस वन यानी कि वो टू हो जा रहा है, और उसके टू होने के बाद नम को प्रिंट कर दे रहे हैं हम लोग, और फिर भी टू को नम को प्रिंट कर रहे हैं। नम के अंदर वैल्यू टू ही है ना, सिंपल सी चीज़ है, यही चीज़ है यूनिरी ऑपरेटर में हमें देखने मिलता है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, दूसरे ऑपरेटर देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम यहीं पे वैल्यू ए और बी के ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हमें कंपैरिजन ऑपरेटर देखना है, और नॉर्मल सा कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू क्या बी है, देखिए फॉल्स आ रहा है, देखिए ए इक्वल टू बी है ही नहीं ना। अब हम बोलते हैं क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, देखिए नॉट इक्वल मतलब ऐसे मैं लिख सकता हूँ, नॉट इक्वल। इक्वल इक्वल टू मतलब क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। नॉट इक्वल है, हाँ है, ठीक है। क्या ए बड़ा है बी से, ट्रू, सही बात है। क्या ए छोटा है बी से, गलत बात है, फॉल्स है। क्या ए जो है वो बड़ा और इक्वल है बी के, सही बात है। क्या ए छोटा और इक्वल है बी के, गलत बात है। बड़ा और इक्वल और छोटा और इक्वल का मतलब क्या है कि अगर ये बड़ा भी हो या फिर इक्वल भी हो तब भी क्या होगा, वैल्यू ट्रू आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ए छोटा तो नहीं है बी से, इसे मैं कंपेरिजन करके दिखाता हूँ मैं। अगर इसे मैं 10 और 10 यहाँ लिख देता, ठीक है। तो देखिए ये वाली वैल्यू इससे छोटी तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इस वजह से तब भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी स्टेट, दोनों में से कोई भी ऑपरेटर ट्रू होगा तो ये दोनों ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइप कन्वर्जन बहुत बुरी चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट में। तो देखिए जैसे हम लेट नम ले लेते हैं, नम इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, ठीक है। और लेट नम टू, ठीक है, नम वन और नम टू भी ले लेते हैं, ठीक है। नम वन इज इक्वल टू 10 है और नम टू इज इक्वल टू इसको भी 10 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये डबल कोड के अंदर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नम वन को अगर दिखाऊँ क्या इक्वल इक्वल टू बी नम टू है, तो देखिए मैं इन सबको हटा देता हूँ पहले। तो यहाँ भी हम कंपैरिजन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ट्रू आ रहा है। अब देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन मुझे पता है, मैंने आपको बताया ना कि ये डबल कोड के अंदर आने के बाद ये तो स्ट्रिंग है ना, और ये नंबर है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये एक नंबर वैल्यू है। तो ये तो गलत बात है ना कि ये दोनों बराबर तो है नहीं। लेकिन हमारे जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इसको डबल कोट वाले को अपने आप से टाइप कन्वर्ट करके इसका टाइप बना दिया नंबर टाइप। तो ये तो गलत चीज़ हो गई ना। तो अब ये गलत चीज़ हो गई, इसको सही कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमें तो इक्वल इक्वल टू ट्रू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार इक्वल लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि डेटा टाइप भी चेक करेगा उसका। अब देखिए फॉल्स आ रहा है। अगर आप 3 बार इक्वल लगाएंगे तो इससे डेटा टाइप भी चेक करता है, ठीक है। ओके, अगर आप नॉट इक्वल 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 टू देंगे तब भी अब डेटा टाइप चेक कर रहा है, या नॉट इक्वल 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 टू है तो सही बात है, दोनों बराबर ही नहीं है, कि ये हमारा नंबर में, ये स्ट्रिंग में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीसरा जब इक्वल लगा देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है कि इसका टाइप भी चेक करता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ना। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेटर आते हैं, एक आता है और, एक आता है एंड, और एक होता है नॉट, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है तीनों चीज़ें। होता क्या है कि और जो होता है ना, और में अगर कोई भी चीज़ फॉल्स होती है दोनों में से, और में क्या होता है कि अगर दोनों चीज़ें फॉल्स होती है, दो चीज़ों के हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों चीज़ें फॉल्स होती हैं तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज कुछ भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। तो देखिए कैसे काम करता है। अगर सपोज करिए मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे लिखा 2 इज़ ग्रेटर देन 3। देखिए ये बात तो सच नहीं ना कि 2 इज़ ग्रेटर देन 3 है, ये तो हमें पता है, सिंपल सी बात है कि ये फॉल्स है। लेकिन अब हमने इसको कंपेयर किया किससे, और लगा के, देखिए और ऑपरेटर ऐसे काम करता है। फिर दूसरी जगह लगाई हमने कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसमें क्या है कि देखिए 2 इज़ ग्रेटर देन 3 ये बात फॉल्स है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 ये बात ट्रू है, और बीच में ऑपरेटर लगाया। तो देखिए फॉल्स ट्रू और बीच में क्या है, और ऑपरेटर लगाया। तो अगर हम यहाँ पे अब लॉजिक को अगर कंपेयर करें तो देखिए ट्रू आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ फॉल्स ही फॉल्स हो सकता है लॉजिकल ऑपरेटर में। और तो मैंने अगर फॉल्स और ट्रू को किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ट्रू ही आंसर आया। और में दूसरा देखते हैं हम लोग 2 चीज़ फॉल्स ही लेते हैं, देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे देखिए 2 इज ग्रेटर देन 3 गलत बात है, 2 इज ग्रेटर देन 4 गलत बात है, और ऑपरेटर बीच में लगा। अब फॉल्स देखिए फॉल्स क्या आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा और में।
फिर से देखते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ये बात फॉल्स है। 5 इज ग्रेटर देन 3, सही बात है। और यहाँ पे कर लेते हैं 2 इज ग्रेटर देन 4, ये बात गलत है। तो ये बात सही है, ये बात ट्रू है, और ये बात दूसरी वाली गलत है। तो ट्रू और फॉल्स क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि और ऑपरेटर में बस सिर्फ फॉल्स फॉल्स पे ही फॉल्स होता है, अदरवाइज सब बात ट्रू होती है, ठीक है। अब मैं दोनों चीज़ ट्रू बना के देख लेता हूँ, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3 और 7 इज ग्रेटर देन 4। तो ट्रू, अगर ट्रू ट्रू होगा तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो जब सिर्फ फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स पे ही फॉल्स आएगा। वैसे ही हमारा दूसरा क्या होता है? एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। एंड में क्या होता है? एंड में इसको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। एंड में क्या सोचता है कि वो दोनों चीज़ ट्रू होनी है तभी ट्रू होता है। जैसे कि और में दोनों चीज़ें फॉल्स होती तभी फॉल्स होता है, वैसे एंड में दोनों चीज़ ट्रू होती तभी ट्रू होता है। अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, तो कंसोल डॉट लॉग 2 इज ग्रेटर देन 1, एंड देखिए एंड में क्या होता है? एम्परसेंड लगाने पड़ते हैं दो, ठीक है। एंड 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या 2 इज ग्रेटर देन 1 है और 2 इज ग्रेटर देन 3 है? ये दोनों बात सच है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो भाई ट्रू है, ट्रू है, लेकिन दूसरी बात जो है वो फॉल्स है। तो फॉल्स ट्रू यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स ट्रू यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। देखिए फॉल्स ट्रू यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ जब ट्रू होगी तभी ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं तीनों लॉजिक यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1 और 2 इज ग्रेटर देन 3 और 2 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। और यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 3 और 2 इज ग्रेटर देन 4, और यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 3। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ऊपर वाला लॉजिक को सेम कर रहा हूँ कॉपी, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए दूसरे वाले में क्या है कि ये वाला बात क्या है? फॉल्स है, और ये वाली बात भी फॉल्स है। तो फॉल्स फॉल्स तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स ही रहेगा, और दोनों ट्रू होने पे ट्रू होगा। अब देखिए तीसरे वाले में क्या है? ये वाली बात क्या है? ये वाली बात तो ट्रू है, लेकिन दूसरी वाली बात क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स तो फॉल्स ही आएगा। इस लास्ट वाले में क्या है? ये वाली बात ट्रू है और ये वाली बात भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू हमेशा क्या आएगा? ट्रू आएगा। ओके, आप देखते हैं सेव करके, देखिए सही बात थी हमारा, देखिए प्रेडिक्शन सही निकला हमारा, ठीक है। इसमें एक और देख लेते हैं, इसमें क्या होगा कि हमारे पास पहला वाला ट्रू फॉल्स होगा, दूसरा वाला ट्रू होगा। तो फॉल्स ट्रू में भी क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू होने पे ट्रू होगा। हो गया, सेम यही चीज़ है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बचा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल हो गया ना आपके लिए, सब चीज़ें कुछ अब हो लगी नहीं रहोगे। और देखिए अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ कि नॉट ट्रू, तो देखिए जब मैं नॉट ट्रू लिखूंगा तो जो ट्रू होगा वो फॉल्स हो चुका होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर वैसे ही मैं अगर नॉट फॉल्स लिखता तो जो फॉल्स होती वैल्यू वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हम दूसरी देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कंडीशनल पढ़ना है, ठीक है, कंडीशनल। तो कंडीशंस क्या होते हैं तो देखते हैं। कंडीशंस क्या होते हैं? आप देखिए रियल वर्ल्ड को सोचिए, आपके रियल वर्ल्ड में कंडीशंस क्या होते हैं? आपके इस कंडीशन होते नहीं है कि आप एक चीज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं कंडीशन, तो वही चीज़ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको बहुत जल्दी। यहाँ पे पहले तो 5.js बना लेते हैं हम लोग। 4 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 5, ठीक है। तो 5.js, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 5.js। अब 5.js में हम लोग देखते हैं कंडीशंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा सोचते हैं हम लोग कि हम एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग विजिट कर सकते हैं उस वेबसाइट पे जो 18 या 18 के प्लस हैं, ठीक है। वैसी वेबसाइट पे हम लोग, वेबसाइट ठीक ही है लेकिन सिर्फ 18 प्लस वाले विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें शायद हम लोग बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं उसमें हम लोग? अच्छा बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब वेबसाइट अच्छी है। लेकिन तो हम क्या करते हैं कि सपोज करिए एज एक बंदे की 18 है, ठीक है, एक भाई बंदे की 18 है, तो हमने क्या कहा 18 और 18 प्लस वाले ही विजिट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है इसके। देखिए अगर मैं लिखता हूँ इफ़ एक बंदे की एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, देखिए ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18 हो, तो उससे बोलो कि यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, ठीक है। ये देखिए तो ये लिख क्या रहा है? यू आर एलिजिबल। बट क्या होता है अगर उसकी एज 18 से कम होती है, 16 होती है, तो यहाँ कुछ नहीं लिख के आ रहा। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक और पार्ट होता है इफ़ के बाद एल्स आता है, अदरवाइज एल्स चलता है। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं लगानी पड़ती। इफ़ में देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है एक, एल्स में हमें कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग और लिख देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल,
तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल। अब 18 से बड़ी एज होती है तब भी देखिए वही आता है कि यू आर एलिजिबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ एज जो है ना, कंडीशन देखिए, इफ़ एज जो है ना वो बड़ी है इक्वल टू 18, तब ये वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज कुछ भी एज होगी तो वो एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। अदरवाइज जो भी इस वाले कंडीशन से नहीं मैच करेगी एज, वो ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं इसी तरीके से। और कंडीशन देखिए ध्यान से कि एल्स पे हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ इफ पे, सिर्फ इफ पे कंडीशन लगाई, ठीक है। वैसे इफ के अंदर हम और भी इफ लगा सकते हैं, जैसे लिखा मैंने लेट नेम इज इक्वल टू जॉन, ठीक है, लेट नेम इज इक्वल टू जॉन लिखा। अब मैं एक और इफ के अंदर एक और इफ लिखता हूँ कि इफ नेम जो है वो अगर तुम्हारा इक्वल इक्वल टू जॉन के बराबर है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग यू आर जॉन, ठीक है, ऐसे कोई भी लॉजिक लगाते हैं। और अदरवाइज हम बोलेंगे यहाँ पे कि एल्स यू आर नॉट जॉन, ठीक है। तो कंसोल पे लगा देते हैं इसको भी, कंसोल डॉट लॉग और यू आर नॉट जॉन, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि देखिए, अब इसमें क्या किया इसने चेक कि इफ वाला पार्ट चला कि यहाँ पे 20 लिखी है जहाँ, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस वाले पार्ट पे गया। अब उसने देखा क्या नाम जो है ना उस वाले को ही देख रहा है कि अगर नाम जो है ना जॉन लिखा हो तो ये वाला पार्ट चल जाओ, अदरवाइज ये वाला पार्ट चल जाओ। और ये वाला पार्ट तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि देखिए देखिए ये कोड इसकी बात अलग है, इस वाले कोड की बात अलग है, ठीक है। ये वाला पूरा कोड दिखाता हूँ, ये वाला पूरा कोड अलग है, ठीक है। अगर जॉन के साथ नाम मैच करता है तो कंसोल डॉट लॉग यू आर जॉन कर दो, एल्स यू आर नॉट जॉन कर दो। और कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल तो चलेगा, क्योंकि ये तो इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा है ना, इफ वाले ब्लॉक ऑफ कोड में, जो कि हमारा पहले से मैच कर चुका है। तो जब ये मैच किया तो ये भी चला और फिर ये भी चला। अब जॉन ना होती नाम, जैसे अब नाम होता कोडी, सेव करते हैं, देखिए यू आर नॉट जॉन, ठीक है, ये वाली कंडीशन मैच हुई इसलिए इस वाले के अंदर चला गया। और ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा ना यू आर एलिजिबल, मतलब इस वाली कंडीशन के अंदर है, इफ वाली के अंदर। लेकिन जब इफ के अंदर एक बार नाम चेक होने लगा कि नाम क्या तुम्हारा जॉन है, तो देखिए नाम तो कोडी था, तो इसलिए ये वाला कंडीशन, ये वाला पार्ट नहीं चला। अभी क्या चला, एल्स वाला पार्ट चला। और फिर हमारा कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल तो प्रिंट होना है, क्योंकि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 थी ना। तो इस तरीके से आपको ब्लॉक ऑफ कोड को समझना पड़ेगा कि आप कोड किस ब्लॉक में लिख रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप एकदम बिगिनर है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, एकदम छोटे छोटे करके चीज़ों को। आप में से काफ़ी लोग तो ऐसे रिवीजन करने के लिए आए होंगे, तो वो लोग बोल दे एक बार कमेंट करें यहाँ पे कि मैं रिवीजन करने आया था, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जैसे कि कहते हैं हम लोग एल्स इफ, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक बहुत ही छोटा सा चीज़ लिखते हैं, जैसे कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो नंबर को, ठीक है। तो मैंने लेट ए इज इक्वल टू 5 ले लिया और लेट बी इज इक्वल टू 10 ले लिया, और हमें दिखाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमारे पास क्या हो सकता है, हम इफ़ एल्स तो यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ सोचिए, अगर मैं इफ़ एल्स बोलूँ कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो प्रिंट कर दो स्क्रीन पे, कंसोल पे दिखा दो कि ए इज़ ग्रेटर, कंसोल डॉट लॉग मैं बोल दूँ कि ऐसा दिखा दो कि ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। देखो अगर मैंने बोला कि ए अगर ग्रेटर देन बी है तो फिर ऐसे दिखा दो कि ए इज़ ग्रेटर। अदरवाइज मैं बोल देता हूँ कि एल्स पे कि कंसोल डॉट लॉग बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। देखिए अगर मैं ये करता हूँ तो देखिए बी इज़ ग्रेटर तो आ रहा है यहाँ, तो सही बात है। लेकिन अगर यहाँ पे 10 और 10 होता, अगर ए भी 10 होता बी भी 10 भी होता, बी इज़ ग्रेटर तब भी आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन तीन बन रही हैं अलग अलग ना, ए इज़ ग्रेटर बी इज़ ग्रेटर और ए या फिर इक्वल है बी के। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब मैं करता हूँ किस पार्ट को हटाता हूँ, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास एल्स इफ, ठीक है। तो आपको अगर इफ़ की चेनिंग बनानी है तो आप ऐसे एल्फ इस ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी कंडीशन आती है, इसमें लिख देते हैं बी इज़ ग्रेटर, अगर अगर एल्स इफ अगर बड़ा हो बी ए के, तो तुम ऐसा कर दो कंसोल डॉट लॉग बी इज ग्रेटर, ठीक है। और अदरवाइज एल्स कर दो कि कंसोल डॉट लॉग बोथ आर इक्वल। और यहाँ पे एल्स में स्पेस देते हैं क्योंकि एरर आ रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे तीन कंडीशन है कि अगर ए बड़ा है बी से, सबसे पहली चीज़ तो ए को ग्रेटर दिखा दो। दूसरी चीज़ क्या है कि एल्स इफ अगर बी ग्रेटर देन ए है तो बी को ग्रेटर दे दो। अगर दोनों चीज़ में से कोई भी चीज़ ना हो तो एल्स तो चलेगा ही चलेगा। पता है कि यहाँ कंडीशंस लिखी हैं, एल्स में कंडीशन थोड़ी ना होती, तो एल्स तो चलेगा ही चलेगा। तो बोथ आर इक्वल, तो तीसरी कंडीशन यही तो बची कि बोथ आर इक्वल, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो यही चीज़ हो गई हमारे पास यहाँ पे एल्स इफ, इस तरीके से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है स्विच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन में होता है स्विच। तो हम स्विच को कैसे काम में लाते देखते हैं इसको।
तो अगर मैं अभी लिखता हूँ स्विच, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसको स्विच देखते हैं अब नेक्स्ट वाला। और देखिए स्विच कैसे काम करता है। तो हमारे पास क्या होता है, सपोज करिए एक इंट चॉइस है, ठीक है, चॉइस, इसमें हमने 1 लिख दिया। अब मैं लिखता रहता हूँ, फिर आप देखिएगा, इंट नहीं है, जावास्क्रिप्ट है ये, जावा का सिंटैक्स लिख रहा हूँ, इंट ch इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच करते हैं ch को, तो चॉइस, ठीक है, ch मतलब चॉइस, तो स्विच कर रहे हैं चॉइस को। तो अगर हम केस 1 लिखते हैं, देखिए केसेस होते हैं इसमें, अभी जो केसेस होते हैं यही हमारा चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने चॉइस 1 पे लिखा है, तो ये देखिए ch1, सी एस के अंदर क्या है, 1 स्टोर है, तो इसके अंदर स्विच के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। तो अब ये केस देखेगा, ठीक है, और कैसे देखेगा देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, हम लिख देते हैं आई एम 1। और नेक्स्ट हमारे पास सपोज करिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस नहीं, और भी केस बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि केस 2, और यहाँ लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग आई एम 2, ठीक है। और ऐसे ही हम लिख देते हैं केस 3, कंसोल डॉट लॉग आई एम 3। बस इतना काफ़ी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अब सपोज करिए मैंने 1 लिख दिया, तो ch1 किया, तो ch1 पे केस क्या चला, 1 वाला चला, केस कौन सा चला, 1 वाला। लेकिन इसके बाद केस 2, केस 3 सब आ गए। देखिए अगर मैं cs2 करता हूँ तो केस 2 चलेगा, लेकिन 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 नीचे वाले सब आ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है जो मैं बताता हूँ, पहले तो आपको कुछ और बताना चाहिए मुझे, ठीक है। जैसे मैं केस 3 यहाँ लिखता हूँ पहले, तो उससे बात बताता हूँ ये चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। cs3 से क्या हुआ कि cs3 से इसके अंदर 3 वैल्यू डाल दी, ठीक है, स्विच 3। तो स्विच 3 ने देखा कि केस 3 क्या है, जहाँ पे भी 3 लिखा है वाला पार्ट चल जाएगा, ठीक है। और जब हम 1 लिख रहे थे तो दिक्कत क्या हुई थी कि तीनों क्यों आ रहे थे, तो देखिए क्या होता है कि जब हमने 1 लिखा तो केस 1 चला, केस 1 ने इसको चला दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेक तो लगा नहीं है, तो ये क्या करता है कि आगे की लाइन पे चला देता है। तो हमें इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे यहाँ पे ब्रेक देना पड़ता है। तो हम ब्रेक देंगे तो क्या होगा कि सिर्फ 1 चलेगा, और ऐसे ही हमें हर जगह ब्रेक देना पड़ता है ताकि नीचे वाले कोड ना चले, इसलिए ब्रेक लिखना पड़ता है। सपोज करिए कि हमारे पास 3 ही चॉइस है और किसी बंदे ने आके 5वीं चॉइस डाल दी, तो यहाँ पे तो 5वीं चॉइस कुछ है नहीं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए, ठीक है। तो 5वीं 10वीं कोई भी चॉइस डाल सकता है, बंदे तो यूज़र होते हैं तो कुछ भी करते हैं ना, यूज़र अजीब ही होते हैं। अब ये करते हैं हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें डिफ़ॉल्ट में डालना पड़ेगा, ऐसे मैंने डिफ़ॉल्ट में डाला कि कंसोल डॉट लॉग, लिख देते हैं ये ऑप्शन है ही नहीं। देखिए अब क्या आ रहा है, 5th वाला डाला था किसने चॉइस, तो देखिए आ रहा है कि ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इस तरीके से स्विच काम करता है हमारा। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास लूप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब हमारे पास लूप है। अब लूप देखते हैं कैसे काम करता है। तो अपनी फाइल खोलते हैं, पीएस कोड, अब देखते हैं लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 6.js खोल लेते हैं, ठीक है। तो और शिफ्ट डाउन, और यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं अपना नॉर्मल सा, और यहाँ पे हम 6.js देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस फाइल का नाम होगा हमारे पास 6.js, और इस फाइल को हम यहाँ पे बना लेते हैं 6.js के नाम से, 6.js, ओके। तो 6.js यहाँ बन गई हमारे पास। यहाँ पे हमें क्या देखना है, फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप कैसे काम करता है देखते हैं। सपोज करिए आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दे दिया मैंने, और मैंने कहा कि हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करो, तो आपने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को ऐसे 10 बार लिख दिया। देखिए एक बार है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मैंने कहा आपको हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट कर दिया, देखिए आपने 10 बार प्रिंट कर दिया ऐसा, ठीक है। या फिर सपोज करिए मैंने आपसे कहा, इसको कमेंट करता हूँ, या फिर सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर 10 बार प्रिंट कर दो, तो आपने ऐसे लिखा कि यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट करा, फिर आपने इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आपने इस तरीके से प्रिंट करना शुरू कर दिया, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, ओके, 9 और 10, तो इस तरीके से आपने प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो फिलहाल ऐसे मैं आपसे फिर कहूँ इसके बाद 10,000 आप नंबर प्रिंट कर दीजिए, तो आपके 10,000 बार इसको लिखेंगे, 1 2 3 4 क्या 10,000 बार लिखेंगे आप, नहीं हो सकता ना ये चीज़। तो यहाँ पे बहुत अच्छे जावास्क्रिप्ट ने दे रखा है एक चीज़, जिसे कहते हैं हम लोग लूप। अब देखिए लूप कैसे लिखते हैं हम लोग, सिंपल सा देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर लूप। देखिए फॉर लूप कैसे काम करता है, ये फॉर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन कराते हैं, जैसे मैंने आई इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो आई नाम का वेरिएबल था उसके ना 0 असाइन करा दिया, ठीक है। फिर हमने लिखा आई जो है ना, यहाँ पे कंडीशन होती है, देखिए पहले यहाँ पे क्या आ गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर आप कंडीशन लिख रहे हैं कि आई जो है ना वो स्मॉलर देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि आई प्लस प्लस, ठीक है, तो मतलब आई को हर बार इंक्रीज कर दो। तो दिखाता हूँ मैं कैसे। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आई कर दूँ अब,
तो देखिएगा आपको मैं समझाता हूँ फिर कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 से लेकर 10 तक ही प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 0 से लेकर 10 तक ही प्रिंट हुआ, ऐसा क्यों हुआ देखिए। मैंने क्या ले लिया है कि वैर आई इज इक्वल टू 0 लिया है, तो आई वैल्यू क्या है 0 है। अब इसने कंडीशन चेक की, क्या 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, तो देखिए हाँ है, 0 की स्मॉलर इक्वल टू 10 तो होती है ना, आई की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो पहली बार में क्या है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। और कंडीशन जब चेक हुई आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू थी, तो कंसोल डॉट लॉग आई चला, ठीक है। पहले ये चला, फिर उसके बाद क्या हो गया, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई। आई की वैल्यू प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको कि अब आई की वैल्यू क्या हो गई होगी, 1 हो गई होगी। नेक्स्ट लाइन के लिए आई की वैल्यू 1 हो गई। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, कैसे, आई पहले 0 था, ठीक है। अब आई क्या हो गया, 1 हो गया फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पे चेक होगा कि क्या 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 होता है, तो इसलिए कंसोल डॉट लॉग आई फिर चलेगा, मतलब अब कंसोल डॉट लॉग आई चलेगा तो अब 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। और फिर आई प्लस प्लस की वजह से आई वापस क्या हो जाएगा, आई हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से कब तक चलेगा, इस तरीके से तब तक ही चलेगा जब तक हमारे पास जो वैल्यू है ना, देखिए अगर सपोज करिए कि आई अगर 10 हो गया, ठीक है, और 10 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 होता है ना, स्मॉलर तो नहीं होता लेकिन 10 होता है, तो इसलिए 10 भी प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, देखिए 10 भी प्रिंट हो गया। लेकिन नेक्स्ट बार में क्या होगा कि आई जो होगा ना, आई प्लस प्लस की वजह से 10 के बाद आई प्लस प्लस की वजह से आई 11 हो जाएगा। तो आई जब 11 होगा तो आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, मतलब कि क्या 11 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 होता है, नहीं होता है। तो ये वाला जो इसका ब्लॉक है फॉर लूप का, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10 नहीं होता है, इस वजह से नहीं चलेगा। आई स्मॉलर देन इक्वल टू 11 नहीं होगा, इसलिए नहीं चलेगा ये, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ। अब देखिए, ठीक है, इस तरीके से काम करता है ये। तो फॉर लूप बहुत ईजी है, देखिए आपको कहीं भी कोई चीज़ डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ डाउट हुई है तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ड्रॉप एक्स आउट पे जाइए आप, देखिए अगर आपको पूरा कोर्स देखना है तो मैं बताता हूँ ना कैसे देखना है आपको पूरा कोर्स। ड्रॉप एक्स आउट पे जाइए आप, वीडियोज़ पे जाइए, ठीक है। आप जाइए ओल्डेस्ट वीडियोज़ पे, ओल्डेस्ट पे जाइए, यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स इन हिंदी पार्ट 1 और जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स इन हिंदी पार्ट 2 दोनों पढ़ा हुआ है, ईजी तरीके से एकदम, बहुत ईजी है ये कोर्स, ठीक है। अब आते हैं अपने कोड पे, देखिए फिर से अपने कोड पे आते हैं, देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 लिख देता तो ये 1 से शुरू होता और स्मॉलर इक्वल टू 10 तक ही चलता। देखिए बहुत ईजी है कि देखिए जहाँ से आपको शुरू करना हो यहाँ लिखिए, और जहाँ तक चलाना है उस अपने कंडीशन को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, सिंपल हो गया। अगर आपको अब 100 बार प्रिंट करना है तो देखिए सिंपल 100 लिख दीजिए, तो ये 100 बार हो गया, देखिए 1 से लेकर 100 तक की आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट और या फिर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब आप उल्टा चला रहे हैं, जैसे कि देखिए मैं कहता हूँ कि ये 100 से चले, ठीक है, मैं कहता हूँ ये किससे चले, मैं कहता हूँ ये 100 से चले और तब बंद हो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो देखिए 100 से लेकर अब चल रहा हमारा 1 की तरफ, है ना, तो ये भी चीज़ हो सकती है। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराया 100 और तब तक चलेगी जब आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और 1 से कम होगा, ऐसे 0 हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गई, ईजी है, देखिए ईजी एकदम, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं कमेंट लगा देता हूँ। अब हम लोग फॉर के बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये फॉर लूप तो हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब हम लोग को वाइल और डू वाइल लूप देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपको एसेंशियल सिखा रहा हूँ इसलिए आपका फॉर लूप में काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पूरा देखना है वाइल डू वाइल सब कुछ, तो मैंने जो फुल कोर्स डाल रखा है ना इससे पहले, वो वाला आप देखिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। लूप्स हो गए हमारे पास, अब हमारे पास फंक्शंस है, ठीक है। तो हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं अब। तो फंक्शंस क्या होते हैं देखते हैं, देखिए देखिए फंक्शन एक तरीके के समझ लीजिए ब्लॉक ऑफ कोड्स है जिनको आप बार बार तरीके से रन कर सकते हैं। फंक्शन लिख के दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि फिलहाल होता क्या है। बहुत ईजी होता है लिखना, सो काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आपको फंक्शन लिखना, देखिए यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ मैं, फंक्शन लिख दिया मैंने, देखिए फंक्शन लिखा, ठीक है। अब फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, आप बता दें कि अच्छा यहाँ मेरे को फंक्शन आना है, अब फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं लिख देता हूँ फंक्शन का नाम नेम, ठीक है, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। फिर अब यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस बनाना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको फंक्शन का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन का नाम क्या है, नेम, और इसमें पैरेंथेसिस है, उसके बाद यहाँ पे इसका कोड है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम लॉग कर दे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हेलो लिखते हैं, ठीक है, हेलो वर्ड लिख देते हैं पूरा, तो देखिए ये हमारा फंक्शन का कोड है, ठीक है। अब ये देखिए मैं अगर सेव करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे कंसोल पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेम फंक्शन को कॉल कर दूँ तो देखिए
हेलो वर्ल्ड आ गया। तो कॉल करते समय क्या करना है, हमें फंक्शन का नाम लिखना और पैरेंथेसिस लगा के कॉल करना है उसको। ठीक है। अब फंक्शन का काम क्या, देखिए अभी ब्लॉक ऑफ कोड एक बार मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार यूज़ कर सकता हूँ अपने कोड पे। देखिए 5 बार मैंने लिखा, 5 बार आ गया। ठीक है। तो यही काम होता है फंक्शन का। तो बस आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के आप फंक्शन का कोड लिख दीजिए यहाँ पे जो भी लिखना है। ठीक है। आप सपोज करिए मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू भेजनी है। ठीक है, पैरामीटर में कोई वैल्यू भेजनी है, तो कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू जैन लिख देता हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू जैन। हम देखिए यहाँ पे जहाँ कॉल कर रहे हैं वहाँ पे ए को क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे जैसे ही ए लिखेंगे तो देखिए ये वाला ए जो है ना, ये यहाँ पे पास हो रहा है अब। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लिख दें कि हमें प्लस ए कर दो, तो देखिए हेलो वर्ल्ड, देखिए नेम आ रहा है जैन, हेलो वर्ल्ड जैन। ठीक है। ऐसे मतलब अजीब सा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस ए लिखा है। ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं था कि ऐसे भी आपको करना है, आपको इसी के अंदर लिखना है, इसके अंदर भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोट के अंदर। ये तो आपको समझ में आ गया डबल कोट कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैन। ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से वैल्यू कॉल करते समय इधर भेज रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है। ऐसे ही हम दो पैरामीटर भी ले सकते हैं। कैसे, देखिए मुझे तो सिर्फ दो नंबर को ऐड करना था, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। मैं एक फंक्शन को वो बनाता हूँ, जैसे कि फंक्शन जितनी भी चाहिए पैरामीटर आप उतने ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सम। ठीक है, फंक्शन का नाम है सम हमारे पास, और हम यहाँ पे ए कॉमा बी ले रहे हैं। ठीक है, तो दो नंबर का सम कर रहे हैं। तो आप जितने पैरामीटर लेंगे उसके हिसाब से आपको ए कॉमा बी, इसमें दो ले लिया। ठीक है। अब दो वैल्यूज ही भेजनी पड़ेंगे। तो अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें ए प्लस बी को, ठीक है, तो हम यहाँ पे सम कर रहे हैं ए प्लस बी का। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नाम, फिर हमें ए के अंदर और बी के अंदर वैल्यू भेजनी। तो बस 10 ए के अंदर भेज दी, 5 बी के अंदर भेज दी। देखिए आ गई। आपको चाहिए तो ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए, फिर उसकी जो वैल्यू है वो भेज दीजिए। तीसरा कुछ भेजना है तो ठीक है, मैं वो भी भेज सकता हूँ। सपोज करिए तीसरा जो भेजना है, मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि मैंने यहाँ पे लिखा नम इज इक्वल टू 15। ओके, यहाँ 15 लिख दिया। अब देखिए कॉमा लगाते हैं, नम को भेजते हैं, नम के अंदर क्या एक नंबर वैल्यू है, यहाँ पे सी ले लेते हैं और इसको भी ऐड करते हैं, तो 3 नंबर ऐड हो जाएंगे। देखिए 30 हो गया। इजी, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। आप चाहिए तो यहाँ पे बताएं कंसोल यहाँ पे कर रहे हैं, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में कैसे काम करेगा चीज़ें ज़्यादातर वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जैसे हम रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कहीं कंसोल तो किया नहीं हमने। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पे लेट करके ऐड के अंदर ये पूरा सम को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ऐड के अंदर ये पूरा सम को स्टोर कर देते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं ऐड को, तो ऐड के पास ये पूरा सम आ गया रिटर्न हो गया। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सम वाले फंक्शन का कॉल हुआ और उसमें 10 5 और नम को हमने भेज दिया। तो यहाँ पे रिटर्न होके कुछ वैल्यू आई, और रिटर्न होके जो वैल्यू आई है वो ऐड के अंदर स्टोर हो गई, और फिर कंसोल डॉट लॉग ऐड किया तो ऐड के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। अब ये फंक्शन को लिखने का अलग तरीका है। ठीक है, ये तरीका है, मैं इसको हटाता हूँ पहले तो, और यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, नाम को मैं चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये आपने फंक्शन लिखा है। ठीक है, लेकिन अभी जो ट्रेडिशनल वेज है ना, ES6 में आप जो यूज़ करते हैं फंक्शन को, आप ज़्यादातर एरो फंक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो वो एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं दिखते हैं। ठीक है, अब आपको फंक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपने सम लिखा है, ठीक है लिख दीजिए। अब कीजिए लेट सम इज इक्वल टू, फिर आप इस पैरेंथेसिस को लीजिए और फिर यहाँ पे आप एरो फंक्शन लगा दीजिए। ठीक है, सब सेम था। आपने लेट सम यहाँ पे ले लिया, वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दिया, इक्वल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो फंक्शन है पूरा सम, इक्वल यहाँ पे लिखा आपने। फिर आपने क्या किया, ए कॉमा बी प्लस सी जो भी हमें पैरेंथेसिस, फिर आपने क्या किया, जो पैरेंथेसिस में आ रहे हैं पैरामीटर्स उनकी वाले वैल्यू लिख दी। ठीक है, पैरामीटर्स है हमारे, और उसके बाद हमारे पास ये आ गए हमारे पास एरो। ठीक है, तो एरो फंक्शन है, काफ़ी ईजी है। अब देखिए एरो फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इसको हटा देता हूँ, इसको एक लाइन में कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि रिटर्न को हमें दिखा रहा है कि नहीं हो सकता। ठीक है, रिटर्न यहाँ नहीं किया था, तो एरो फंक्शन में कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं, खुद से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, एक लाइन में। तो ये भी चीज़ है, काफ़ी अच्छा। देखिए कितना शॉर्ट हो गया कोड, कितना अच्छा लग रहा है कोड देखने में। सिंपल है, अगर आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही दोबारा एक बार रिपीट करके देखिए, सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फंक्शन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक से हमारे पास अरे है, और अरे में हम लोग क्या करेंगे, पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट ये भी करेंगे। ठीक है, तो अरे देखते हैं हम लोग। तो फिलहाल मैं अरे खोलता हूँ यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 8.js कर लेते हैं, और इसको वाले को कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 8.js, EIGST8, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 EIGST8.js। ओके, सो 8.js जो है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं अरे को। अब अरे को देखना तो हमें अरे कैसे बनाते हैं। देखिए सपोज करिए कि आपको
स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करना था, ठीक है, आपको क्या करना था, स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करना था। तो आपने क्या किया, एक स्टूडेंट आया जिसका नाम लिखा लेट स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू, लिखा आपने जॉन, ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया जॉन। फिर एक और स्टूडेंट है, उसका आपने लिख दिया वेरिएबल में कि लेट स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू जैन। ओके, तो ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी, ऐसे अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपने ऐसे ही करके लिख दिया। अब 1000 स्टूडेंट आएंगे कि आप ऐसे करेंगे कि बाद में आप लिख रहे हैं बैठ के, चला बहुत दूर जाके लिख रहे हैं आप लेट स्टूडेंट 1000 इज इक्वल टू ओके जैक। तो ये चीज़ तो आप करेंगे नहीं ना। अब देखिए वेरिएबल नेम भी कितना अजीब लग रहा है ना, अगर एक एक वेरिएबल में हम लोग ऐसे स्टोर करेंगे तो ये चीज़ नहीं सही है, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट ऐड स्टोर करने हैं ऐसे बहुत सारे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, जब भी आप स्टूडेंट या टू लिख दें, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट से होगा क्या कि हम यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट के, जैसे कि मैं यहीं पे जॉन को भी स्टोर कर दूंगा, मैं यहीं पे जैक को भी स्टोर कर दूंगा, ठीक है, और यहीं पे मैं और भी चीज़ जैसे जेम्स, ठीक है, और जैन, ठीक है, इतना देखिए मैंने स्टोर कर दिया स्टूडेंट्स इतने सारे। अब जितने भी मेरे को नए स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो यहीं पे हमें पुश करना पड़ेगा नए स्टूडेंट्स को, ठीक है, वो हम दिखाते हैं कैसे करते हैं। लेकिन पहले तो मैं दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग पे क्या आ रहा है। तो अगर कंसोल डॉट लॉग अगर मैं अभी स्टूडेंट्स कर दूँ तो हमारे पास देखिए क्या आएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, और देखिए हमारे पास स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये अरे है, ठीक है, एक अरे है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर हमारे पास 4 अलग अलग वैल्यूज स्टोर्ड है, ठीक है, और ये अलग अलग वैल्यूज सिर्फ सारी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग हो और एक यहाँ पे स्ट्रिंग ना हो, नंबर्स हो, ठीक है, बुलियन हो, तो कुछ भी कर सकते हैं स्टोर। अब देखिए ये इंडेक्सिंग होती है, ये 0th इंडेक्स पे जॉन है हमारे पास, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, जैक है, सेकंड इंडेक्स पे क्या है हमारे पास, जेम्स है, और थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास जैन है। तो अरे की पूरी लेंथ क्या है, 4 है, ठीक है। अब जब हमारे अरे की लेंथ होती है तो यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि डिक्लेयर्ड है इसलिए, लेकिन हम अरे की लेंथ भी देख सकते हैं कैसे, अगर मैं स्टूडेंट डॉट लेंथ लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे अरे की लेंथ देखने में मिलेगी, देखिए 4 है, ठीक है। अब मुझे ये करना है सिर्फ जैक को प्रिंट करना, तो मैंने देखा था, आपको बताया था कि इंडेक्सिंग देखिए आप, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, जैक है, तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1 करते हैं तो देखिए जैक आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग होती है इसकी इस तरीके से। अगर 0th इंडेक्स क्या होता है, पहला वाला जो है ना नंबर, वो 0th इंडेक्स से शुरू होता है। आपने मीम्स देखे होंगे, सब लोग बोलते हैं बहुत सारे मीम की कोडिंग वालों के नंबर्स 0 से शुरू होते हैं ऐसे वाले। अब मैं करना चाहता हूँ कि पहले तो मैं स्टूडेंट पहले प्रिंट कर देता हूँ, देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ पुश करना चाहते हैं, तो अगर मैं स्टूडेंट डॉट पुश करूँ, और मुझे क्या पुश करना है, तो मुझे पुश करना है, देखिए पुश मतलब क्या होगा कि मुझे आखिरी में से कुछ और नया ऐड करना है, ठीक है, मेरा एक नया स्टूडेंट आ गया उसको मुझे ऐड करना है, तो मैंने डाला कि कौन सा स्टूडेंट है, जैसे जॉनी, ठीक है, तो ये देखिए नया स्टूडेंट आ गया हमारे पास जॉनी, देखिए लास्ट में आ गया, ये हमारा पुश होता है, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। वैसे ही हमारे पास पुश के बाद क्या होता है, अनशिफ्ट होता है, देखिए कैसे, अगर मैंने स्टूडेंट डॉट पुश किया, पुश नहीं अब अनशिफ्ट करना, अनशिफ्ट किया और अब जॉनी लिखा, और देखिए जॉनी कहाँ ऐड हुआ, सबसे आगे 0th इंडेक्स पे जॉनी आ गया, पहले क्या हुआ था, लास्ट इंडेक्स पे आया था, अब देखिए सबसे पहले आ गया, तो ये हमारे पास ये होता है, ठीक है, देखिए सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास क्या है, अगर हम स्टूडेंट डॉट पॉप लिखे तो क्या होगा कि सबसे लास्ट वाला जो है ना पॉप हो जाएगा, देखिए पॉप हो गया मतलब बाहर निकाल दिया सबसे लास्ट वाला। वैसे ही अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, वैसे ही अगर हम स्टूडेंट डॉट शिफ्ट लिखें और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएं तो देखिए क्या पॉप हो रहा है, हमारा जॉन पॉप हो रहा है, ठीक है, जॉन पॉप हो रहा है, मतलब पहला वाला पॉप हुआ। तो इस तरीके से काम करते हैं हम लोग यहाँ पे अरे के साथ, और हमने बहुत सारी चीज़ देख ली, ठीक है, जो हमें अभी एसेंशियल्स हैं और बिगनर्स वाले जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है, अभी एडवांस में भी काफ़ी चीज़ें अब अच्छी हुई है, तो मैं अभी दिखाता हूँ वो भी आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ये हमारा हटाते हैं इसको और यहाँ पे हम लोग 9.js खोल लेते हैं, ठीक है, और एक फाइल बनानी है हमें 9.js के नाम से, इसका नाम रख देंगे हम लोग 9.js, 9.js, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं फाइल 9.js के नाम से, ये हमारे पास फाइल है 9.js की, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड के एंटिटीज पे काम करता है। देखिए मुझे कैसे लिखना पड़ता है यहाँ पे, लेट ओबीजे इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और फिर उसके बाद नेम लिख देता हूँ, ठीक है, नेम, इसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पे नेम क्या है कि मेरे पास जॉन है, ठीक है, नेम क्या है, जॉन है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे की होता है और ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये पूरी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी हो गई।
तो एक की वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। आपने नेम लिखा, यहाँ पे लगाइए आप कॉलन, उसके बाद आप डबल कोट के अंदर जो वैल्यू लिखनी है, अगर वो स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिखिए, अगर वो नंबर है तो उसको आप ऐसे लिखिए, ठीक है। उसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपको कॉमा से सेपरेट करते हैं अलग अलग कीज़ को, अलग अलग कीज़ वैल्यू को पूरा कॉमा से सेपरेट करते हैं आप, ठीक है। तो अब इस तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं भी यहाँ पे लॉक कर दूँ आपके लिए, तो कंसोल डॉट लॉक करते हैं हम लोग ओबीजे को, तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ओबीजे नेम है, ठीक है, इस आप ऐसा कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ देखने को मिल रहा है हमें कि एक एज नाम का कोई की है, उसमें 21 स्टोर है, और एक कोई नेम नाम की है, उसमें जॉन स्टोर है। तो अगर मेरे को सिर्फ जॉन देखना होता तो क्या करते हैं हम लोग, ओबीजे डॉट नेम लिखते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ जॉन होता है। तो वो ओबीजे पे गया, मतलब ये जो भी वेरिएबल डिक्लेयर है ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेम पे गया, ठीक है। ओबीजे के अंदर नेम डॉट नेम इसीलिए लगा हुआ है। ऐसे अगर मेरे को एज पे आना था तो ओबीजे डॉट एज लिख देते हैं, सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरे को फंक्शन बनाना है तो मैं फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने फन नाम का लिया की और इसके अंदर फंक्शन बना दिया, तो फंक्शन, ठीक है, फंक्शन सिंपल सा लॉग लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देते हैं कि हम लोग आई एम फंक्शन। तो हम यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फन को कॉल करते हैं, फन को, तो हमें ये लिखना पड़ेगा ओबीजे डॉट फन, ठीक है। अब देखिए फंक्शन को कॉल करते समय पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, ठीक है, तो वही लगा देंगे, और देखिए आई एम फंक्शन कॉल हो गया। अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ भी कर दिया हमने और यहाँ भी कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, रिटर्न करना चाहिए था, ताकि दो बार ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई एम फंक्शन, और देखिए आई एम फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, सिंपल हो गया। अब इसके अंदर अरे भी डाल सकते हैं, कैसे, अरे ARR, और इसके अंदर देखिए वैल्यू डाल दिया 20 30 40 10 20 30 40 जो भी है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ARR करूँ तो देखिए अरे आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में जो जैसी प्रॉपर्टीज हमने पहले लगाई थी वही आप लगा सकते हैं नॉर्मली। और अगर आपको लॉजिकली कोई की डालनी है, कोई की वैल्यू का पेयर डालना, तो आप ऐसे डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा ओबीजे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा की, तो मैंने लिखा कि ओबीजे डॉट की के अंदर एक नई वैल्यू डाल दो, तो इसमें डाल दो आइटम। और देखिए अगर मैं यहाँ पे ओबीजे दिखाऊँ आपको, सिर्फ ओबीजे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक नया आ गया की और वैल्यू, ठीक है। ओबीजे डॉट की डाला मैंने, कि मैंने कहा यहाँ पे की नाम की, देखिए यहाँ पे की होगी जिसमें हमें ये वाली वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो नया बना देगा, अदरवाइज होगा तो उसी को चेंज कर देगा, ठीक है। और भी तरीके होते हैं इसको डालने के। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप रिएक्ट की तरफ जा रहे हैं इसके बाद, तो आपको वो तरीका भी देखना चाहिए। देखिए जैसे मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू की टू, ठीक है, मैंने क्या लिखा की टू। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले वाले को, नेक्स्ट वाले का लिखता, देखिए अब मैं अगर लिखूँ ओबीजे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, और ए लिखूँ, ठीक है, इक्वल टू आइटम टू, तो ये भी लिखने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास की आ गया होगा, देखिए की टू आ गया, ठीक है। इस तरीके से काम कर सकते हैं हम लोग। तो क्या किया हमने, यहाँ पे ओबीजे लिखा, डॉट की जगह हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट से क्या हुआ कि जो इसके अंदर वैल्यू है, जो इसके अंदर वैल्यू है वो इसकी की बन गई। अभी ओबीजे डॉट की जब लिख रहे थे तो फिर क्या होता है, की ही हमारी की बन रही थी, लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो ए के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी की बन गई है, ठीक है, सिंपल हो गया, कुछ नहीं है रॉकेट साइंस इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओबीजे हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, अब ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं 10.js, ठीक है, 10.js लिखते हैं 10.js। अब यहाँ पे बना लेते हैं फाइल जिसका नाम होगा 10.js, ओके। अब यहाँ पे हम कर देते हैं कोड लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जब रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो आपको कुछ जेसन नाम की चीज़ दिखती है, ठीक है, वो भी इसी तरीके से अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बनी होती हैं। ये टॉपिक आपके लिए क्लियर होना चाहिए और आपको ये बाद में बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, देखिए अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है कि अरे है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बने, तो देखिए एक अरे है ARR नाम का, ठीक है, देखिए अरे है, ये अरे बन गया ना। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बने, जैसे कि इसके अंदर एक बना है कि यूज़र 1 है और उसका नेम क्या है, उसका नेम है जॉन, ठीक है, कॉमा लगाते हैं,
सेपरेट करने के लिए अरे की वैल्यूज ऐसी तो करते हैं हम लोग, कॉमा लगाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, तभी सेपरेट करने के लिए कॉमा ही लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र टू आएगा। उसका नेम क्या है यूज़र टू का, यूज़र टू का नेम है हमारे पास जिमी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है यूज़र थ्री, और उसका नेम है हमारे पास जैक, ठीक है। उसके बाद क्या है यूज़र फोर, और उसका नेम हमारे पास है जेन, ठीक है। तो ऐसे यूज़र्स हैं हमारे पास चार। तो अगर मैं यहाँ पे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रखा है हमने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लॉग करूँ तो आपको देखने मिलेगा, जैसे मैं अरे करता हूँ यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है कि अरे है जिसका क्या है 4 लेंथ है। और इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, 0th इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। तो अगर मैं 0th इंडेक्स के ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये वाला तो आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉल करूँगा तो ये वाला आएगा। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। हमारे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इसी तरीके से होता है, ये अरे है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब इससे मुझे बहुत कुछ आपको बताना है नया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है आपको और भी चीज़ें, लेकिन ये सब मैं एडवांस में कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बड़ी होने वाली है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में वीडियो बना दी है। अदरवाइज़ मैंने बना के रखी है इस वीडियो को, ठीक है। अदरवाइज़ जैसे इस वीडियो पे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं 200 लाइक, बहुत ही कम टारगेट रखा है, वैसे मेरा टारगेट क्रॉस ही नहीं करता है, तो ठीक ही है, क्या ही रखें, कम ही रखना पड़ता है। तो देखिए टारगेट रखता है 200 लाइक, अगर 200 लाइक हिट करता है तो मैं इस वाली वीडियो को जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये एडवांस टॉपिक्स हैं, इन सबको क्लियर करेंगे, और भी बहुत सारे एडवांस टॉपिक में एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया सब ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऐड हो गया। और देखिए एडवांस वाली वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाली है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, और बहुत मज़ा आएगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।